लोगों में प्यार हुआ। लड़की ने अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन लड़की के घर वालों ने उसके ऊपर एफआईआर कर दी। नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अपनी जोड़ी में हम बात करते हैं रिश्तों की, उलझने की और सुलझने की, वो भी लीगल एंगल से। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि एक लड़की अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ शादी करती है। अक्सर वो आर्य समाज मैरिज या फिर मंदिर में शादी कर लेते हैं। उसके बाद जब परिवार इस विवाह को स्वीकार नहीं करता तो वो लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देता है। और एफआईआर किन सेक्शंस में होती है? एफआईआर होती है बीएनएस सेक्शन 137 और बीएनएस 87, यानी लड़की की इच्छा के खिलाफ उसका अपहरण किया गया और उससे जबरदस्ती शादी करवाई गई। लेकिन असली समस्या क्या है कि ऐसे में पुलिस पहले ये नहीं देखती कि लड़की की सहमति थी या नहीं, लड़की सचमुच में लड़के के साथ प्यार करती थी और अपनी मर्जी से गई, बल्कि लड़के के ऊपर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगता है। लड़की पर दबाव डालकर बयान भी बदलवाने की कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि लड़की के ऊपर ऑनर आधारित, मतलब कि उसे मान सम्मान के वास्ते देकर दबाव में लाया जाता है और लड़के के खिलाफ कर दिया जाता है। तो ऐसे में जोखिम क्या होता है कि लड़के के खिलाफ लंबा कोर्ट केस चल सकता है। भले ही शादी वैध हो, लेकिन एफआईआर लड़के के लिए गंभीर कानूनी संकट बन जाती है। ऐसे में लड़के का करियर और उसकी लाइफ सब कुछ ट्रबलसम हो जाती है। हमेशा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने लगते हैं। दूसरा, अपने प्यार से तो वो अलग हो ही जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक अहम पॉइंट है, लीगल पोजीशन आपकी मजबूत हो सकती है अगर लड़की बालिग थी, यानी 18 साल से अधिक थी और अपनी मर्जी से उसने शादी की है, तो ऐसे में कोर्ट आपके फेवर में होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे में बहुत सारे फैसले दिए हैं। एक बहुत ही फेमस केस है लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2006 का ये केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि अगर दो बालिग अपनी पसंद से शादी करते हैं तो इसमें कोई अपराध नहीं है। इसके बाद और भी बहुत सारे कोर्ट के ऐसे फैसले हैं जो कपल के फेवर में होते हैं, जो कोर्ट मैरिज करते हैं। लेकिन ये आपको तभी मिल सकता है जब आपने लीगल वैलिड मैरिज की हो और उसको रजिस्टर्ड भी करवाया हो। जैसे कि हमने बात की थी कि लोग जब प्यार में होते हैं तो वो मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। आपको क्या करना चाहिए? आपको बाकायदा रजिस्टर्ड आर्य समाज में मैरिज करनी चाहिए। इसके लिए आप आर्य समाज में जो कि रजिस्टर्ड हो वहाँ पर जाकर शादी कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो है कुछ सीमाएं होती हैं। ये धार्मिक रूप से तो वैध होता है, लेकिन इसको जो लीगल वैलिडिटी है वो तब तक नहीं मिलती जब तक कि इस शादी को कोर्ट में रजिस्टर्ड ना करवा दिया जाए। जब शादी कोर्ट में रजिस्टर्ड होती है तो कपल को एकदम लीगल प्रोटेक्शन मिलती है और जो एफआईआर, इस तरीके की फेक एफआईआर लड़के के ऊपर करवा दी जाती हैं, उन एफआईआर को सिरे से खारिज कर दिया जाता है। लेकिन इसमें आपको एक एक्सपर्ट लीगल एडवाइजर की ज़रूरत होती है। अगर आपके खिलाफ भी इस तरीके का केस हो गया है तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे अगर आपने लीगल वैलिड कोर्ट मैरिज की है तो आप लीगल प्रोटेक्शन पहले से ही ले लें, सेफ्टी प्रोसेस आप करें। जैसे आप दोनों बालिग हो, आपके पास अपनी एज सर्टिफिकेट होने चाहिए, आपके जो गवाह थे शादी के वक्त पे वो गवाह मौजूद होने चाहिए, विवाह का प्रमाण पत्र होना चाहिए, दोनों का, आर्य समाज का भी और कोर्ट का भी। इससे क्या होता है कि जब आप शादी को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो ये एक सरकारी रिकॉर्ड बन जाता है और कोर्ट और पुलिस के सामने एक मजबूत साक्ष्य बन जाता है। अगर यहाँ भी मदद ना मिले तो आप हाई कोर्ट प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं। कपल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं कि उनके जीवन और स्वतंत्रता को खतरा है, उनको सुरक्षा दी जाए। इसके बाद कोर्ट पुलिस को निर्देश देता है और इसके बाद कपल की प्रोटेक्शन की जाती है। ये स्टेप कई मामलों में तत्काल सुरक्षा कवच दे देता है, लेकिन जब तक इसमें एक्सपर्ट की हेल्प ना लें तो हो सकता है कि आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो जब भी आपको लगे कि आप इस सिचुएशन में हैं तो एक्सपर्ट लीगल एडवाइस लीजिए। अगर आप चाहें तो आप हमारे भी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो आपको क्या करना चाहिए वो भी बता देते हैं। जैसे लड़का एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है, यानी कि गिरफ्तारी से पहले ही जमानत के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट में जाके एफआईआर क्वैश करने के लिए भी कहा जा सकता है। यदि लड़की कोर्ट में ये कहती है कि वो अपनी इच्छा से गई थी तो एफआईआर खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा मजिस्ट्रेट के सामने भी लड़की
निर्भय होकर, स्वतंत्र होकर बयान दे सकती है कि ये जो शादी हुई थी वो उसकी कंसेंट से हुई थी। तो इससे जो पेरेंट ने लड़की के खिलाफ केस किया होता है वो कमजोर पड़ जाता है। लेकिन इस तरीके के मामलों में जो असली चुनौती होती है वो लीगल नहीं होती, लीगल कम होती है, बल्कि पारिवारिक दबाव और सामाजिक दबाव बहुत बड़ा होता है। ऐसे में लड़की के बयान बदलवाने की भी कोशिश की जाती है। इसीलिए केवल मंदिर में जाकर शादी कर लेना पर्याप्त नहीं, जैसे कि हमने आपको प्रॉपर लीगल प्रोसेस बताई थी, उसी के थ्रू आप आर्य समाज मंदिर में शादी करें रजिस्टर्ड, या फिर आप सीधे सीधे कोर्ट में भी जाकर कोर्ट मैरिज को करवा सकते हैं। क्योंकि बालिग होने के बाद हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि दो बालिग कपल अपनी शादी कर सकते हैं, अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। ऐसे में अगर उनके खिलाफ कोई भी एफआईआर या फिर सामाजिक दबाव होता है तो उसको कोर्ट सिरे से खारिज करता है। अगर आपको भी कोर्ट मैरिज के रिगार्डिंग कोई भी कंसल्टेंसी लेनी है, या फिर आप भी अब चाहते हैं कि आप सेफ मैरिज करें, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।